पोर्ट्रेट देखने वाला है जो कि मैंने लाइव स्केच ही करा था, बट मेनली इस वीडियो में हम वाटर कलर को फोकस करेंगे कि मैंने पोर्ट्रेट पहले से बना रखी है। अगेन हम पहले वीडियो में कभी दिखाएंगे पोर्ट्रेट अगेन कैसे बनाते हैं, बट इस वीडियो में हम बेसिकली उस पोर्ट्रेट को वाटर कलर में करेंगे और समझेंगे कि कैसे बहुत सिंपली हम एक पोर्ट्रेट को वाटर कलर में कर सकते हैं। सो विदाउट एनी फर्दर डू लेट्स बिगिन। सो दोस्तों, यहाँ पे मैंने पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रखा है, जैसे कि आप लोगों को दिख रहा है। ये मैंने अपने मम्मी को ड्रॉ किया है, लाइव किया है। और यहाँ पे हम मेनली डिस्कस करने वाले कलर्स के बारे में। तो यहाँ पे कलर मैं वही सेम प्रोसेस में कर रही हूँ जो कि मैंने पिछले बहुत से वीडियोस में एक्सप्लेन किया है कि लेयर वाइज हम करेंगे, डार्कनेस ऐड करेंगे, लेयर वाइज करेंगे। और लेयर वाइज करने की क्या बेनिफिट्स है वो मैं आगे की वीडियोस में आप लोगों को एक्सप्लेन करती हूँ। फिलहाल अगर मटेरियल्स के बारे में एक्सप्लेन करूँ तो यहाँ पे मैंने फुल शीट चार्ट पेपर ले रखा है जो कि बहुत बड़ा साइज़ है, काफ़ी बड़ा साइज़ है। तो अगर आप लोग बिगिनर हो तो इतने बड़े चार्ट पेपर में शुरू में ही ट्राई मत कीजिएगा, घबरा जाओगे कि कहाँ से क्या शुरू करना है, नहीं करना है। तो आप लोग पहले छोटे पेपर में शुरू कीजिए। और अगेन दोस्तों, अगर आप इस वीडियो को सिर्फ देख रहे हो तो अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और एक पेन और कॉपी लेकर आइए और जो डिस्कस मैं डिस्कस कर रही हूँ सारे पॉइंट्स को नोट डाउन करिए। और इस वीडियो के ख़त्म होते ही कुछ भी अगर आपके पास पहले से ड्रॉ किया हुआ है, स्टिल लाइफ हो, पोर्ट्रेट हो या कुछ भी हो, उसमें कलर अप्लाई कीजिए या फिर ड्रॉ करके अप्लाई कीजिए। तो दोस्तों, लेयर वाइज कलर्स ऐड करने से क्या होता है कि जो सॉफ्टनेस है वो जो होता है वो पूरी ड्राइंग में बना रहता है, वो हटता नहीं है। अगर आप लोग धीरे धीरे लेयर वाइज ब्लैक ही ऐड करोगे तो उसमें जो सॉफ्टनेस रहेगा वो अगर आप लोग डायरेक्ट ब्लैक यूज़ करोगे तो ऑब्ज़र्व कीजिएगा वो सॉफ्टनेस कभी आएगा ही नहीं। तो लेयर वाइज कलर्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि वो जो हर चीज़ जो सॉफ्टनेस है उसे दिखाती है। और नेचर में कोई चीज़ इतनी हार्ड नहीं होती है, हार्ड होती है पर उस हार्डनेस में भी एक सॉफ्टनेस रहता ही है। तो उस सॉफ्टनेस को बनाने के लिए हल्का सा लेयर वाइज कलर्स ऐड करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चाहे आप डार्कनेस ऐड कर रहे हो, स्टिल अगर आप कहीं पे डार्क मतलब हार्ड कोई शेडो बना रहे हो उसमें भी सॉफ्टनेस रहता है अगर आप उस शेडो को भी लेयर वाइज ऐड करो। और ये जो माइंडसेट है कि लेयर वाइज ऐड करना है, ये हमें ड्राइंग में भी हेल्प करता है क्योंकि हम अगर डायरेक्टली डार्क पेंसिल से बनाना शुरू कर देंगे तो वो हार्ड दिखेगा, ड्राइंग जो है हार्ड दिखेगा, गलतियाँ होंगी तो मिटाया नहीं जाएगा। बट अगर आप लोग लेयर वाइज हल्के से पहले मार्क कर लिया, देन धीरे धीरे स्ट्रेट लाइन्स में कन्वर्ट किया, देन धीरे धीरे कर्व्स ऐड किया, देन धीरे धीरे वैल्यूज़ को पकड़ा लाइन के सहारे ही, सिर्फ अगर आप लाइन ड्राइंग कर रहे हो तो ये जो माइंडसेट है कि लेयर वाइज सारी चीज़ें ऐड करनी है, लेयर वाइज ही ऐड करनी है। चाहे आप ड्राइंग करो, चाहे वाटर कलर करो, चाहे पेंसिल कलर करो, पेस्टल करो, ऑयल पेंटिंग करो, एक्रेलिक करो, पोस्टर करो, कुछ भी करो, आपको लेयर वाइज ही ऐड करनी है। जो माइंडसेट है यही आप लोग को बहुत आगे तक ले चला जाता है, एडवांस कर देता है आपके माइंडसेट को। दोस्तों, आई नो ये वीडियोस जो भी मैं डालती हूँ बहुत लंबे हो जाते हैं, बट यू नो अगर आप लोग इस फील्ड में सीरियस हो और इस फील्ड में रियली ग्रो करना चाहते हो और इस आर्ट को आप अपने मतलब हॉबी से प्रोफेशन बनाना चाहते हो तो आप में इतना पेशेंस होना चाहिए कि आप पूरी की पूरी डेमोन्स्ट्रेशन देख सको। ये तो वीडियोस है जो कि मैंने फास्ट कर दिया है, बट ऐसे बहुत से वीडियोस हैं यूट्यूब में जो कि घंटों तक चलता है। कोई लाइव भी होता है डेमोन्स्ट्रेशन, कोई आर्टिस्ट दे रहा होता है तो वो डेमोन्स्ट्रेशन घंटों तक चलता है, 2-3 घंटा 4 घंटा तक चलता है, वहीं पे खड़े होकर देखना होता है। तो इतना पेशेंस आप लोगों में होना चाहिए कि आप लोग पूरी वीडियोस को देखो, ध्यान से देखो और जिन चीज़ों को बताया जा रहा हो उन चीज़ों को समझा करो कि कैसे डार्कनेस ऐड हो रही है, किस लेवल पे जाके कितनी डार्कनेस ऐड हो रही है। यहाँ पे जैसे कि मैं बैकग्राउंड में ब्राउन दे रही हूँ तो मैं डायरेक्ट ब्राउन दे सकती थी पर मैंने नहीं दिया। अगर मैं देती तो वहाँ पे जो हार्डनेस होती ना कि पेपर वाइट के ऊपर जो ब्राउन दिखती है वैसी दिखती, बट ये वैसी नहीं दिख रही है। यहाँ पे एक सॉफ्टनेस है, एक मर्जनेस है एक कलर के साथ दूसरे कलर की। वही जो सॉफ्टनेस है उसे पाने के लिए आपको लेयर वाइज ही काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैं जिस प्रोसेस में काम कर रही हूँ उसी प्रोसेस में आप लोगों को काम करना है कि पहले पूरे पेपर को भिगा लेना है देन लेयर वाइज काम करना है। मैं ये नहीं कह रही, मैं आप लोगों को बेसिक चीज़ कह रही हूँ कि लेयर वाइज काम करना है। आप लोग शायद भिगा कर ना करो, आप लोग शायद आप लोग शायद ड्राई पेपर में ही करो, बट लेयर वाइज करना है। चाहे आप वाटर कलर करो, ऑयल करो, ऑयल में लेयर अलग होता है,
उसमें लेयर मतलब होता है कि डार्क टू लाइट। इन चीज़ों को भी समझना ज़रूरी है कि कौन से मीडियम में लाइट टू डार्क होता है और कौन से मीडियम में डार्क टू लाइट होता है। ऑयल में डार्क टू लाइट होता है क्योंकि वो ओपेक मीडियम है और उसमें डार्कनेस को ऐड करने के बाद धीरे धीरे लाइटनेस को ऐड करा जाता है ताकि उस ड्राइंग को बहुत सालों तक प्रिजर्व करा जा सके। अभी भी जो ऑयल पेंटिंग्स है बहुत मतलब पास्ट की बहुत ओल्ड वर्क्स हैं, लियोनार्डो दा विंची की या फिर पैब्लो पिकासो की या फिर कोई भी वैन गॉग की, माइकल एंजेलो की जो पेंटिंग्स है वो तो स्कल्पटर थे फिर भी उन्होंने पेंटिंग करी है। तो ये सारी जो पेंटिंग्स है इनको प्रिजर्व करा गया है क्योंकि वो उन्होंने उस टाइम में लेयर वाइज काम करा था। तब तो ऑयल पेंटिंग नाम की कोई मीडियम वैसे थी नहीं, बट स्टिल। और आजकल क्या कर रहे हैं कि टाइम बचाने के लिए, टाइम सेव करने के लिए, जल्दी प्रोडक्ट लाने के लिए, रिज़ल्ट पाने के लिए लेयर वाइज नहीं कर रहे हैं। ऑयल पेंटिंग में भी मैं देखती हूँ कि वो लोग लाइटनेस से ही डार्कनेस में जाते हैं कि कैनवस जो है वो वाइट है तो स्किन टोन हल्का हल्का चढ़ाया है, देन उसमें डार्कनेस ऐड कर रहे हैं। बट ऐसा नहीं होता है, उसकी जो लेयर वाइज टेक्निक है उसको रिस्पेक्ट करना ज़रूरी है। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आप किसी इमरजेंसी में हो या फिर कमीशन वर्क देनी है तो आपको 2 दिन में देनी है और आपकी कंप्लीट नहीं है और एक बड़ा सा कैनवस भरना है, तो वहाँ पे अगर आप लाइट टू डार्क जाते हो तो नो प्रॉब्लम। बट आप लोगों को टेक्निक जानना पड़ेगा कि कैसे क्या होता है और क्यों होता है। जब आप रीज़न जानोगे तो अगर उसको आप ब्रेक कर रहे हो तो वो ठीक है। कि जैसे कहा जाता है कि रूल्स को पहले समझना ज़रूरी है, रूल्स को पहले मास्टर करना ज़रूरी है। कि अगर एक कांच का ग्लास है, मेरे सर ये एग्जांपल बहुत दिया करते थे कि अगर एक कांच का ग्लास है और उसको हमने तोड़ दिया, ठीक है, तो वो जो कांच का ग्लास है उसको अगर हमने बनाना नहीं सीखा तो वो टूटने के बाद उसके बिखरे हुए पार्ट्स कैसे सही वे में हम बनाएं कि उसको अगेन अगर हम जोड़ें तो वो ग्लास ही बने। ऐसा नहीं कि वो कप बन जाए या फिर ग्लास में फिट ही ना आए वो कांच के टुकड़े। तो ये एग्ज़ाम्पल जो है वो सर हमेशा ही दिया करते थे कि जब तक आपको एक फुल नॉर्मल एक अच्छा सा ग्लास जो कि टूटा नहीं है वो आपको बनाना नहीं आता, तब तक आप एक टूटे ग्लास के पार्ट्स को सही से नहीं बना पाओगे। कि जैसे आप लोग को पहले रूल्स को मास्टर करना ज़रूरी है, तभी आप उस रूल को ब्रेक करने के काबिल बन पाओगे। तो जब तक आपको एक ग्लास जो है या कप जो है कुछ भी है उसको आप बना ही नहीं पाओगे इन अ सही वे, तो वो जब टूटेगा तो उसके बिखरे हुए पार्ट्स को आप कैसे बनाओगे, आपको तो पता ही नहीं होगा ना कि उसकी फॉर्म। तो उन टूटे पार्ट्स को जब जोड़ा जाएगा वो उस ग्लास के साइज़ में फिट ही नहीं आएगा। तो पहले रूल्स को मास्टर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके लिए देखना ज़रूरी है, सुनना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। ये जो आर्ट फील्ड है ना उसमें जो प्रैक्टिकली जो चीज़ें दिखाई जाती है उससे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आर्ट टॉक, आर्ट के बारे में बोलना, क्योंकि उसी से आर्टिस्टों की माइंड खुलती है। और सबको ये मतलब लगता होगा कि आर्टिस्ट जो है वो हाथ से बनाता है, बट आर्ट जो है वो हाथ से नहीं निकलता, वो माइंड से निकलता है। जब तक आपकी माइंड ही नहीं खुलेगा, जब तक आपका माइंड ओपन नहीं होगा, तब तक आप कितना भी ड्रॉ करो वो वही एक बाउंड्रीज़ के अंदर रहेंगे। और माइंड को खोलने के लिए जो आर्ट टॉक्स है जो कि मैं करती हूँ या फिर बहुत से आर्टिस्ट करते हैं, वो जो घंटों तक चलते हैं, ये तो कुछ मिनट्स का खेल है, घंटों तक चलते हैं। आर्टिस्ट लोग बोलते जाते हैं और वहाँ पे जो बिगिनर्स या फिर कोई भी एस्पायरिंग आर्टिस्ट बैठे रहते हैं वो लोग सुनते हैं। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इससे भी कि आप एक डेमोन्स्ट्रेशन को देखें। तो इन जो सारी चीज़ों को मैं कह रही हूँ, इन चीज़ों को दिमाग में घुसा लीजिएगा कि सारी जो पॉइंट्स है बहुत छोटी छोटी पॉइंट्स है। कि पहले रूल्स को समझिए, उसको मास्टर कीजिए, इन सारी चीज़ों को समझिए कि लेयर वाइज काम करना है। जब मैं कुछ पॉइंट्स बोलूँगी ना तो उन सारी चीज़ों को ओपनली सुनिएगा। मैं कह रही हूँ लेयर वाइज काम करना, लेयर वाइज काम करना ये नहीं मतलब होता है कि लाइट टू डार्क ही जाना, या फिर जैसा मैं दिखा रही हूँ कि भिगाना, देन जैसा दिखा रही हूँ जो कलर्स अप्लाई कर रही हूँ वही दिखाना। यहाँ पे कलर्स पे मत जाइएगा, यहाँ पे वैल्यूज़ पे जाइए, कौन सी चीज़ कितनी डार्क है कौन सी चीज़ के कंपैरिजन में। ये सारी जो फंडामेंटल्स है कि लाइन्स, एंगल्स, प्रोपोर्शंस, वो सारी चीज़ें देखिए। यहाँ पे मैं वाटर कलर क्यों कर पा रही हूँ, क्योंकि मेरी फंडामेंटल जो है वो एक हद तक सही है। अगर मेरी फंडामेंटल बिगड़ी हुई रहेगी तो मेरे को पता ही नहीं रहेगा ना कि कहाँ पे कितनी डार्कनेस होगी, कहाँ पे कितनी लाइटनेस होगी। ये मैं बिना किसी रेफरेंस के कर रही हूँ, तो अपने माइंड से ही करना पड़ा। अगर रेफरेंस होता तो स्टिल समझ आता कि मैं विजुअल्स को देख कर रही हूँ, तो वहाँ पे माइंड लगाने की कोई चीज़ नहीं है। तो ये मैंने लाइव करा था तो मेरे को कहाँ से रेफरेंस मिलेगा, और फ़ोन तो मेरा कैमरा में फ़िट है।
तो इन सारी चीज़ों को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि कैसे, अब देखिए कैसे मैं लेयर वाइज चीज़ों को ऐड कर रही हूँ, जिसके वजह से सॉफ्टनेस जो है वो वजह है, वो पूरे पेंटिंग में है, वो खो नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे हम और डार्कनेस ऐड करेंगे और स्टिल यहाँ पे जो सॉफ्टनेस है वो रहेगी, क्योंकि हमने लेयर वाइज काम करा है। तो वाटर कलर एक बहुत ही वो एक मीडियम है जिसको आप लोग को सीखने में थोड़ा सा टाइम लगता है ऑयल पेंटिंग, एक्रेलिक, पोस्टर इनके कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे जो है वो पूरा खेल वाटर और ब्रश हैंडलिंग का है। आप लोगों की वाटर हैंडलिंग कैपेसिटी और ब्रश हैंडलिंग कैपेसिटी कितनी ज़्यादा है, इसी पे डिपेंड करता है सारी चीज़ें। ये नोट डाउन करिएगा कि वाटर कलर में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप लोगों को ये मास्टर करना है कि वाटर हैंडलिंग कैपेबिलिटी और ब्रश हैंडलिंग कैपेबिलिटी, ये दोनों चीज़ अगर आपकी सही हुई तो सारी चीज़ें हो जाएंगी। और कहते हैं आर्टिस्ट की बहुत से ब्रश लगते हैं, नहीं लगते। मैंने यहाँ पे पूरा ड्राइंग मैक्सिमम 2 ब्रश में कंप्लीट किया, और वो जो मोटा वाला ब्रश है उसको मैंने पहले में ही यूज़ किया था पूरे पेपर को भिगाने में, और वो जो फर्स्ट लेयर सेकंड लेयर था उसमें। बाकी मैंने सारी चीज़ें यही छोटे वाले ब्रश से किया है, जो कि मैं अभी यूज़ कर रही हूँ। तो मटेरियल्स बिल्कुल भी मैटर नहीं करता, आपके पास जैसा भी पेज हो। ये पेज जो है वो बहुत पुराना है, और मैंने जब पेपर में पानी दिया तभी मेरे को रियलाइज़ हुआ कि ये पेपर ना थोड़े थोड़े जगह में ख़राब हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे वो जो छोप हैं वो आ रहे थे। बट स्टिल डजेंट मैटर, अगर आपकी स्किल सही है ना, तो अगर हो सकता है अगर पेपर ख़राब है ना तो आपकी ड्राइंग जो है डल दिखेगी, पर डल दिखने से भी डार्कनेस लाइटनेस तो सही रहेगी। डार्कनेस जो है वो डल होगी, लाइटनेस जो है वो भी डल होगी। तो डल सारी चीज़ें जब डल हो जाएंगी तो सारी चीज़ें तो बैलेंस्ड हो ही जाएंगी नहीं। तो फंडामेंटल्स पे फोकस करो, मटेरियल्स पे नहीं। जब इन सारी चीज़ों का मास्टर कर लोगे ना, देखिएगा आपकी जो कलरिंग सेंस है वो मैटर ही नहीं करता, आपकी इम्प्रूव हो रही है नहीं हो रही है, कुछ इम्पॉर्टेंट नहीं है। फंडामेंटल जो है वो 100 में से 95% फंडामेंटल्स ही मैटर करता है, और बाकी फंडामेंटल्स के वगैरह जो भी चीज़ है, प्रेजेंटेशन, कलर, बाकी जितने भी चीज़ है वो सारे बाकी 5% में आते हैं। तो फंडामेंटल्स उस 95 को मास्टर करो, देखिएगा 5% अपने आप हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लेयर वाइज डार्कनेस को कैसे ऐड करें, आप देखिए यहाँ पे मैंने आइज़ पे, और यहाँ पे मैं कभी भी डायरेक्ट कलर यूज़ नहीं कर रही हूँ कि कोई ब्लैक हो गया, ब्लू हो गया, कोई भी कलर मैं डायरेक्ट यूज़ नहीं करती हूँ, और मैं रिकमेंड भी नहीं करती हूँ। यहाँ पे मिक्सिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जो कि वाटर कलर हमें सिखाती है स्पेसिफिकली कि मिक्सिंग, कलर मिक्सिंग कैसे होता है। तो यहाँ पे जितने भी कलर्स आपको बनाने हैं ना, वो आप लोग आई रिकमेंड कि बना कर ही ट्राई कीजिए, कि अगर आपको डार्क कलर चाहिए तो भी आप बनाइए। अगर आपको मतलब ये जो प्राइमरी कलर्स है, कुछ कलर्स है जो कि आप लोग को चाहिए होता है, रेड, ब्लू, ग्रीन, येलो, ये इन सारी चीज़ों को छोड़कर सारी जो कलर्स है वो बनाई जा सकती है। इवन मैंने यहाँ पे जो ब्राउन यूज़ किया है वो भी मैंने बर्न शियना जो आता है वाटर कलर में वो यूज़ नहीं करा है, वो मैंने बनाया है रेड और ग्रीन से, जो कि बेसिक्स है। तो ये सारी मिक्सिंग क्वालिटी, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो यहाँ पे हमारी ड्राइंग लगभग कंप्लीट है। देखिए थोड़ी थोड़ी कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं अभी ऐड करूँगी। तो अभी तक अगर आप लोग इस वीडियो के साथ जुड़े हुए हो तो आई होप कि आप लोग सीरियस हो इस आर्ट फील्ड के लिए, और आगे भी ऐसी वीडियोस आती रहेंगी। तो ध्यान से देखिएगा, और अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो एक कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ताकि फ्यूचर में हम और ऐसी वीडियोस ला सकें। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक ही। आई होप ये सारी पॉइंट जो मैंने डिस्कस करें आप लोगों को समझ आया होगा। अगर वीडियो इंस्ट्रक्टिव लगी हो तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए टॉपिक